हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं नया सेशन जिसका नाम है परियोजना निर्माण। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट फॉर्मेशन। तो जैसा कि दोस्तों प्रोजेक्ट फॉर्मेशन में हम आप लोगों को किसी भी जैसे उद्योग का निर्माण करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसी टिप्स पे बातें करेंगे हम आज। और कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे कि आपका उद्योग सफल हो जाए और आपको कहीं भी बीच में दिक्कत ना आए, किसी भी चीज़ की सामना ना करना पड़े। तो इसके बारे में हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें और हमारे इस सेशन का लाभ उठाएं। दोस्तों कि जैसा कि किसी भी परियोजना को स्थापित करने से पहले प्रत्येक उद्यमी को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए और उनके अनुसार ही उद्योग को स्थापित करने का निर्णय लेना चाहिए। ये निर्णय कुछ इस प्रकार से होते हैं दोस्तों, जैसे कि उद्योग का चयन। सबसे पहले तो ये देखना है हमें किस चीज़ का हमें उद्योग करना है, किस प्रोजेक्ट पे यानी किस प्रोडक्ट का निर्माण करना है और वह उद्योग वस्तु की मांग तथा उसकी खपत और देश के अमुक उद्योग के लिए उपलब्ध सुविधा का ज्ञान आदि उद्यमी को चुनाव करने से पहले यह निर्णय प्रभावित करती है। यानी कि दोस्तों उसको सबसे पहले हमें आकलन कर लेना है कि क्या हम इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले लेना है कि कहाँ हमें नफ़ा हो सकता है, कहाँ नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों का आकलन पहले से कर लेना चाहिए, इससे हमें कभी आगे लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ की वस्तु का चयन। प्रथम प्रश्न का निर्णय लेने से के बाद उसे यह निर्णय लेना चाहिए कि वह किस वस्तु का उत्पादन करेगा और उद्योग को विभिन्न शाखाओं में वह किस शाखा को अपनाएगा। यदि वह कपड़ा बनाने का उद्योग में प्रवेश का निर्णय लेता है तो उसे एक निर्णय लेना होगा कि वह किस प्रकार का कपड़ा बनाए या वह किस तरीके का जैसे शर्ट बनाए, साड़ियाँ बनाए या रुमाल बनाए, जैसा भी मतलब किस कैटेगरी में जाएगा। वो कपड़ा तो बनाएगा लेकिन किस कैटेगरी का कपड़ा बनाएगा। तीसरी चीज़ परियोजना का आकार। सबसे पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी इकाई है या फर्मा है उसके पास केवल एक कारखाना या किसी फर्म के पास एक दुकान है या इसके विपरीत किसी फर्म के पास उस उत्पादन की एक अधिक इकाइयाँ होती हैं। जैसे किसी फर्म के पास एक और अधिक कारखाने या दुकानों के उत्पादन इकाई का आकार वस्तु की मांग पर निर्भर करता है दोस्तों। यदि क्षेत्र ऐसा है कि इसमें वस्तु की मांग अधिक है तो उत्पादन इकाई का आकार बड़ा किया जा सकता है, लेकिन यदि वस्तु की मांग कम है तो उत्पादन की इकाई का आकार छोटा किया जा सकता है। चौथी चीज़ है उत्पादन का पैमाना। प्रत्येक उद्यमी को दोस्तों अपने व्यवसाय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है, परंतु वह उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति केवल अपने उत्पादन के पैमाने में वृद्धि करने के नहीं कर सकता है, क्योंकि वस्तु की मात्रा में निरंतर वृद्धि होते रहने से यह संभव है कि इनका मूल्य कम हो जाएगा, कुल बिक्री से आमदनी कम हो जाएगी। इसलिए उद्यमी निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए सीमांत आय और सीमांत लागत को बराबर करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि जब दोनों बराबर होते हैं तो उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है दोस्तों। यानी कि आपका क्रय मूल्य भी और विक्रय मूल्य भी दोनों एक ऐसे सीमा पर होना चाहिए जो कि तुम्हें बीच में प्रॉफिट दे, तो उसको बराबर करने की हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। और पांचवी चीज़ है उत्पादन स्थल। उद्यम स्थापना के लिए स्थान का चयन निम्नलिखित कारकों के ध्यान में रखकर करना चाहिए दोस्तों। जैसे नंबर 1, उद्योग स्थल का रेल, सड़क आदि यातायात के साधनों से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कच्चा माल, कारीगर, कार्मिक आदि की उपलब्धता हो दोस्तों। ऐसा ना हो कि हमने लगा लिया, कारीगर मिल ही नहीं रहा है, या कच्चा माल बड़ी ही हमें ऐसे कहीं दूर से लाना पड़ रहा है जिससे कि ट्रेवल चार्ज ज़्यादा पड़ जा रहा है, आसानी से कच्चा माल प्राप्त कर सके। तीसरा है उद्योग की अपशिष्ट कचरे को निपटान करने की सुविधा हो, यानी कि वेस्टेज को डिस्ट्रॉय करने का ऐसा
निर्धारित जगह हो या फिर वहाँ से जैसे कि भारत पेट्रोलियम वगैरह होते हैं ये लेके जाते हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए। चौथी चीज़ विद्युत जल आदि की उपलब्धता होनी, यानी पानी बिजली की सबसे पहले ज़रूरत होती है दोस्तों, तो पानी बिजली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों उद्योग को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप की स्थान की उपलब्धता, क्षेत्रीय पर्यावरण की अनुकूलता तथा मशीनों की स्थापना से स्थानीय प्रशासन की आपत्ति न हो। छठवां चीज़ है कच्चा माल। कच्चे माल की उपलब्धता एवं उसके सस्ते दामों पर मिलने के प्रति निश्चितता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कच्चा माल काफ़ी कॉस्टली हो रहा है आपका, तो आप प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे दोस्तों। सातवीं ऊर्जा। किसी भी उद्यम को स्थापित करने से एवं चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है, अतः ऊर्जा आसानी से एवं सस्ती दरों पर उपलब्ध होनी जरूरी है। आठवीं चीज़ होती है पूंजी। पूंजी की पर्याप्तता जरूरी है। जैसे कि किसी भी उद्यम की स्थापना के लिए पूंजी उपलब्ध होना एक प्राथमिक आवश्यकता है। केवल वर्तमान के लिए ही नहीं अपितु भविष्य के उद्योग की संभावित बढ़ोतरी के लिए भी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निम्न विधियों को अपनाई जाती है। जैसे नंबर 1 शेयर जारी करके, दूसरा डिवेंडर जारी करके, तीसरा आर्थिक संस्थाओं यानी बैंकों आदि की सहायता लेकर, जिसे लोन आदि कहते हैं आप। उद्यमी को अपना व्यापार चलाने के लिए बीच बीच में अल्पावधि के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती रहती है, जिसकी पूर्ति के लिए निम्न स्रोत की जाती है। जैसे व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेकर, ग्राहकों से अग्रिम धनराशि यानी एडवांस लेकर, ट्रेड क्रेडिट द्वारा, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा, स्वस्रोतों द्वारा। जैसे आपने कोई और ऑप्शन रखा हो अपने पास, जैसे आप मान लो एक उद्योग कर रखे हैं और दूसरा कोई आपका और भी, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर भी होता है, साथ में आपने कोई बिजनेस भी और अदर चला दिया ऐसा। तो परियोजना स्थल, किसी भी परियोजना को किस स्थान पर स्थापित किया जाए, इसका भी हल बहुत ही ज़रूरी है निकालना, कि जिससे कच्ची सामग्री, शक्ति, साधनों की उपलब्धि तथा परिवहन सुविधाओं पर निर्भर करना है। नंबर 1 इसमें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उद्योग के विकास हेतु केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। उद्योग उस स्थान पर हो जहां रेलवे लाइन, सड़क यातायात, बिजली, जल, टेलीफोन आदि की सुविधाएं आसानी से मिल सके दोस्तों। बैंक, पुलिस स्टेशन, डाक व तार की सुविधाएं आसानी से मिल सके। उद्योग को संचालन हेतु तकनीकी व कुशल कारीगर आसानी से मिल सके दोस्तों। उद्योग के लिए कच्चा माल व अन्य आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिल सके। तैयार माल की बिक्री की अच्छी संभावनाएं हों, यानी कि आपका तैयार जो मटेरियल है वो आसानी से बिक सके। इसके बाद दोस्तों वित्तीय प्रबंधन आता है आपका, यानी कि वित्तीय प्रबंधन किसी इकाई की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत इकाई कच्चे माल की खरीद करती है, उत्पादन करती है तथा उस उत्पादित वस्तुओं की बिक्री करती है। किसी इकाई में उद्यमी के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं पूंजी, उत्पादन और बिक्री अथवा मंडीकरण, जहां पे हम ले जाके माल को बेचते हैं। किसी उद्यमी के लिए इन 3 अंगों के सामंजस्य बनाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता पूंजी से संबंधित होती है, क्योंकि पूंजी की उपलब्धि के आधार पर ही उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं का मंडी तक पहुंचना संभव हो पाता है। मीन्स दोस्तों सबसे ज़रूरी बात होती है कि पैसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मंडी तक आप तैयार माल को भी लेके नहीं जा सकते। और यातायात की सुविधाएं भी ज़रूरी हैं। माल तैयार है, आपके पास साधन ही नहीं है, आप कैसे लेके जाएंगे, तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य में अधिक लाभ प्राप्ति के लिए धन का सुचारू ढंग से प्रयोग करना, इकाई में पूंजी लगाने वाले व्यक्ति को विश्वास दिलाना कि उसे पूंजी का उचित प्रतिफल मिलेगा, इकाई के विकास कार्यों संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करना। कार्मिक प्रबंधन, किसी उद्योग में उत्पादन प्राप्त करने के लिए कारीगरों एवं कार्मिकों की आवश्यकता होती है। उद्योग में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों का प्रशासन कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। यह
किसी उद्योग अथवा संस्थान की सफलता का एक प्रमुख अंग है। इसके अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं: कर्मचारियों की आवश्यकताएं तथा उनको सौंपना, उनका कार्य सौंपना, कर्मचारी का चयन करना, नियोजन और मूल्यांकन करना, समय समय पर उच्च तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों के कौशल का विकास करना, यानी नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताया जाना, उनकी स्किल को बढ़ावा देना, कार्मिकों को उचित पारिश्रमिक तथा बोनस आदि का प्रदान करना, कार्मिक के कार्यस्थल को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखना, उस स्थान के आसपास औद्योगिक वातावरण हो। इसके लिए देखना होगा कि वह जनजीवन अधिक ना हो, क्योंकि हर उद्योग का प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है। इससे आम जनता को नुकसान ही हो सकता है। अस्पताल आसपास ना हो, उद्योग में कुछ न कुछ शोर अवश्य होता है और अशुद्ध वायु निकलती है, जिससे अस्पताल के मरीज प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां भूमि सस्ती उपलब्ध हो। ऐसा स्थान देखना चाहिए जो जल जमाव या बाढ़ से प्रभावित ना हो। यदि उद्योग का कार्मिक प्रबंधन उत्तम है, उसमें कार्मिक संतुष्ट रहते हैं और हड़ताल या तालाबंदी की स्थिति पैदा नहीं होती है, फलस्वरूप उद्योग में उत्पादन कार्य निरंतर से जारी रहता है और उद्यमी तथा कार्मिकों दोनों को लाभ होता है। कार्मिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण सूत्र कुछ इस तरीके से हैं, जैसे नंबर 1, कर्मचारी का पारिश्रमिक उचित हो, पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हों, जैसे उनको प्रमोशन देना, कर्मचारियों में अपनी आजीविका के प्रति निश्चितता का भाव हो, यानी उन्हें पता हो कि हाँ, हमारी जॉब निश्चित है, हम उसे जब तक काम करेंगे, जब तक चाहेंगे, हमारी जॉब चलती रहेगी। उत्पादन से होने वाले लाभ में श्रमिकों की भागीदारी, यानी बोनस लाभ वगैरह के रूप में उनको कुछ न कुछ लाभ प्रदान करना। श्रमिक संघों और उद्यमी के बीच मधुर संबंध हो और उद्यमी का कार्मिकों के साथ संपर्क बना रहे। उद्यम के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तर्क संगत कार्य प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। उत्पाद प्रबंधन के अंतर्गत दोस्तों, व्यापारिक क्रिया में कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर उत्पादित माल की रवानगी की वस्तु सूची नियंत्रण कहते हैं। इसे कच्चे माल पर नियंत्रण तथा स्वयं बनाए रख गए सामान पर नियंत्रण रखना चाहिए। तेल व पुर्जों तथा अन्य सामान को अपने निरीक्षण में रखना चाहिए तथा निर्मित वस्तुओं का हिसाब व ज्ञान रखना चाहिए। अच्छे स्तर पर सामान तैयार करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कच्चा माल कम कीमत में, यानी स्मॉल कॉस्ट में क्रय करना, खरीदना उसको। सामान के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान होना, यानी स्टोर का अच्छा स्टोर होना। सामान को सूची में उनकी मात्रा और मूल्य का वर्णन होना चाहिए। वस्तुओं की लेन देन का उचित प्रबंध होना चाहिए। अपना रिकॉर्ड पूरा रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्या लिया क्या दिया किसी को, वो चीज़ें बराबर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार वस्तुओं के मूल्य को संतुलित रखने पर उस पर नियंत्रण रखने के लिए माल बनाने वाले को तथा उसकी बिक्री करने वाले दुकानदारों को समस्त वस्तुओं की सूची बनाने तथा उनको वस्तुओं के आगे उनके रेट डालने के निर्देश देती है। इससे यह लाभ होता है कि जनता को समस्त वस्तुओं का उनके रेटों के बारे में सही जानकारी होती है और विक्रेता ग्राहक से किसी भी वस्तु का मूल्य ज़्यादा नहीं ले सकता है। इस प्रकार से उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण नियंत्रित रहता है। ऐसा ना हो कि हमने कोई भी माल 10 रुपये का बनाया और उसका अगला डीलर जो है उसका 15 रुपये ले रहा है, तो कस्टमर, इससे कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर उसको लेगा नहीं और कस्टमर भी प्रभावित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत की वस्तु है तो उससे उसका भी परेशानी होगी। दूसरी चीज़ सबसे लास्ट आती है प्लांट का लेआउट प्रबंधन। लेआउट तैयार करना, मशीन व उपकरण स्थापित करने से लेकर सबसे पहले उसका मानचित्र प्लांट के लेआउट कहते हैं, जो मानचित्र निर्माण करते हैं हम लोग। प्लांट लेआउट का उद्देश्य होता है कि लघु उद्योग की स्थापना के लिए भवन निर्माण करने के पश्चात उद्यमी को प्लांट लेआउट के अनुसार मशीन व उपकरण के
को भवन में यथास्थान पर स्थापित किया जाता है। उद्यम स्थापित करने के उपरांत उसका प्रबंध प्लांट लेआउट के अनुसार करना होता है, तभी उद्यम प्रगति करता है। किसी भी परियोजना की सफलता के लिए उसकी सभ्यता, साध्यता व व्यवहार्यता पर निर्भर करती है। जो परियोजना आसानी से साध्य होती है तथा उनके उत्पादों की समाज में व्यवहार्यता होती है, वो उचित लाभ कमाकर मानक स्थापित करती हैं, यानी कि ब्रांड कहलाती हैं। इस तरह प्रमाणित होती हैं कि वो किसी भी परियोजना से लाभ कमाने के लिए उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के अध्ययन आवश्यक होता है। थैंक यू दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने जाना कि किसी भी उद्यम का निर्माण करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट फॉर्मेशन से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन बातों का निश्चित ही दोस्तों आप लोगों को पूर्ण जानकारी मिली होगी। अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।